हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलीशा एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाहा दैट स्टडी विद अप्पी हैशटैग अलीशा। मेरे चैनल में आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे एंड आई मेक श्योर कि छोटे से छोटे वीडियोस में आपको ज़्यादा कंटेंट मिले। अभी हम क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम और भी क्लासेस का कवर करेंगे। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बिना टाइम स्वाहा किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्योंकि कितने बार हमें डेफिनेशन तो आता है लेकिन हम उसे अपने वर्ड्स में लिख नहीं पाते हैं। तो इस डेफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, डेफिनेशंस पूछ लेता है। सो what is a chemical reaction? In a chemical reaction, a chemical change takes place where the nature and identity of the initial substance changes. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे एक चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है, जहाँ नेचर एंड आइडेंटिटी, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस का एक रंग, एक रूप होता है, जो कि उसका नेचर होता है, उसका आइडेंटिटी होता है, वो रंग रूप चेंज हो जाता है। तो इनिशियल सब्सटेंस मतलब जो पहले सब्सटेंस जिसमें केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज होने के बाद उसका रंग रूप, उसमें बदलाव आ जाता है, तो चेंज हो जाता है। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सबसे आसान जो एग्जांपल है वो है कि व्हेन वी कुक अ फूड, जब भी हम खाना पकाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंज होता है और खाना पकने के बाद कुछ और लगता है, जैसे पहले रहता है उसका नेचर आइडेंटिटी चेंज हो जाता है पकने के बाद। तो ये सिंपल केमिकल रिएक्शन होता है। सो दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के, मतलब ऐसा कुछ फीचर्स होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ऐसा फीचर्स होते हैं, 4 पॉइंट्स है, और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड मेंशन इट्स फीचर्स। तो फीचर्स में आपको ये चारों पॉइंट लिखना है। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैसियस हो सकता है। सो चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर, कितने बार कलर चेंज हो जाते हैं, जो भी सब्सटेंस जिसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है उसका कलर चेंज हो सकता है। गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब गैस निकल सकता है, जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उससे गैस निकलेगा, तो भी हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि टेम्परेचर में चेंज आता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स भी दिख सकते हैं एक रिएक्शन में, या तो कोई एक पॉइंट भी अगर आपको दिख रहा है तो दैट मीन्स दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। हम लोग देखते होंगे बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 4H। कई बार हम देखते हैं कि इक्वेशंस में इस तरह से 4H लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि H के 4 एटम्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं 4H2O, तो इसका मतलब H2O के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। H2O 4 बार है, लेकिन इसमें H कितना है, हाइड्रोजन कितना है, H2 2 2 2, तो 2 2 2 2 करके 8 बार है H। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि H2O में 4 मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, जहाँ पे H है 8 और O कितना है 1 2 3 4, 4 O है। तो H2O में 4H2 दैट मीन्स 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग जनरली 4H2 जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं 2 इंटू 4, 2 और 4 को इंटू कर देते हैं, 8 आ जाता है।
तो इस तरह से हम इक्वेशंस में देखते हैं कि कितना एटम्स है और उस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो जब भी आपको इक्वेशंस में इस तरह का कुछ दिखे, कुछ भी मॉलिक्यूल्स का नाम हो और आगे इस तरह से लिखा हुआ है, तो बस इसको इंटू कर दीजिए। यहाँ पे कुछ भी होगा यहाँ पे और इधर पे कुछ भी होगा, बस इंटू कर देना है आपको और उतना एटम्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ H का निकाला है कि 2 × 4 कर दिया, तो मैंने सिंपली 8H मेरे को मिल गया। अब कितनी बार हम लोग देखते हैं कि इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है। तो O4 में भी हम सेम 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और अगर Fe3 इस तरह से लिखा हुआ है, नीचे में भी ऐसा लिखा रहता है, तो उसका मतलब 3 है। सिंपल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि बैलेंस कैसे करना है। एकदम ही सिंपल काम है। हमें हमेशा याद रखना है कि LHS = RHS होना चाहिए, मतलब जितने भी एटम्स इस साइड हैं उतने ही उधर भी होने चाहिए। कुछ भी कम ज़्यादा इक्वेशंस में नहीं होता है। केमिकल रिएक्शंस में कभी भी कम ज़्यादा एटम्स नहीं होते हैं, जितना के पहले हैं केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतने ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो इक्वेशन है वो है Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। इक्वेशन हमेशा ही ऐसे लिखते हैं और ये एरो देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस साइड हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है Fe। तो Fe में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है यहाँ, अभी ये अनबैलेंस्ड है। और इस साइड में Fe के पास 3 एटम्स हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है, 3 है Fe, तो यहाँ पे भी 3 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। कभी भी इक्वेशंस बैलेंस करने में आपको नीचे में कुछ भी नहीं लिखना है, इस साइड में नहीं लिखना है। हमेशा यहाँ पे शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको नंबर्स जोड़ना है, नीचे में इस साइड में नहीं करना है, ठीक है। सो 3 Fe यहाँ है, यहाँ पे भी 3 Fe है, सिंपल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अपना H2, यहाँ भी H2 है तो अभी छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ पे O है हमारा 1, ठीक है, बट यहाँ पे O हमारा 4 है और O नहीं है, यही 4 है बस एक, तो यहाँ पे भी 4 ही होना चाहिए ऑक्सीजन। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे हमको O4 करना होगा, बट यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। H2O4 यहाँ नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा। 4 आपको यहाँ पे लिखना है, 4 मतलब 4 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4O भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी O4, 4O, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन कितना है, ये दोनों को हम इंटू कर देंगे। 4 2s are 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास H2 है, तो हमें इसको 8 बनाना पड़ेगा। 8 कैसे बनाएंगे, 4 यहाँ पे भी लिख देंगे, तो 4H2 मीन्स 8 हाइड्रोजन। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। Fe3 है, यहाँ पे भी 3 Fe, O हमारा 4 है, यहाँ पे भी O4 है, H2 हमारा 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना है। आप अपने घर में भी इक्वेशंस लेकर खुद से ट्राई कीजिएगा बैलेंस करने का, आपको आ जाएगा इक्वेशन बैलेंस करने। बहुत ही इजी है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ इक्वेशंस में क्या होता है कि कितने बार इस तरह से इक्वेशंस में मेंशन किया रहता है। तो ये सब भी मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। इसका मतलब होता है गैसियस, मतलब कि वो चीज़ जो भी एलिमेंट है वो गैसियस फॉर्म में है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है CO, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, तो वो गैसियस है। कितने बार L है, दैट मीन्स लिक्विड है, वो S है वो सॉलिड है, और AQ मीन्स एक्वस। एक्वस मतलब होता है कि उसका जो एलिमेंट है वो सॉल्यूशन है, वाटर में वो एज अ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो एक तरह का सॉल्यूशन है, जस्ट उसको एक्वस बोलते हैं। तो ये सब मेंशन किया रहता है इक्वेशंस में। और कितने बार यहाँ एरो के ऊपर, जैसे यहाँ पे प्रेशर मेंशन किया हुआ है, कितनी बार टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इक्वेशन लिखने का तरीका होता है कि हर एलिमेंट के साथ उसका स्टेट भी लिखा जाता है, ठीक है, उसका स्टेट भी लिखते हैं और साथ में हम प्रेशर, कितना प्रेशर लगा है, टेम्परेचर वगैरह सब मेंशन कर दिया जाता है। और यहाँ पे फिर से मैं बैलेंसिंग दिखा देती हूँ आपको। सी देखिए एक है, यहाँ भी एक सी है, सो सी बैलेंस है। अब हम देखते हैं एच। एच यहाँ पे है 2 2 ज़ार 4, ठीक है, ये दोनों इंटू होगा तो 4H है। और यहाँ पे भी देखिए H3 एंड एक और H, 3 + 1 4H है, तो बैलेंस है। O यहाँ पे कितना है, एक ही है, कुछ भी और नहीं है, यहाँ पे भी O एक ही है, तो सारे इक्वेशंस जो है बैलेंस में है। तो बैलेंसिंग बहुत इजी है, समझ गए होंगे आप लोग सब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।